लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था, लाइट शैडो और रिफ्लेक्शन फैक्टर में हम लोगों ने लाइट के बारे में स्टडी की थी, लाइट होती क्या है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को सोर्स ऑफ लाइट के बारे में बताया था, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में, ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में। उसके बाद मैंने आप लोगों को प्रोपगेशन ऑफ लाइट बताया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग शैडो, इमेज और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शैडो, शैडो। अब शैडो होता क्या है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे कोई लाइट सोर्स है, सपोज कर लो ये कोई लाइट सोर्स है, सपोज कर लो सन है आपका। ठीक है, ये क्या है आपका, सन है। तो जब सन से लाइट किसी कोई, ये सपोज करो कोई पर्सन है, इस पर्सन पे जब लाइट इस पे इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, इसके शैडो का फॉर्मेशन होगा। इसके शैडो का फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से आपको इस पे ग्राउंड पे दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, इसका शैडो का फॉर्मेशन इधर होगा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब लाइट के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, यानी वो लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है, तो वो ऑब्जेक्ट आपके ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि जब लाइट के पाथ में जब भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, यानी जिससे लाइट पास नहीं कर सकती है, तभी आपका शैडो का फॉर्मेशन होता है। अगर लाइट किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो लाइट जो है कि एक साइड से दूसरे साइड जा सकती है। ठीक है, मैक्सिमम उसका परसेंटेज होगा वन साइड से दूसरे साइड पास करेगा। लेकिन अगर वही लाइट जो है किसी हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से पास करते हैं तो कुछ लाइट उससे ट्रांसमिट होती है और बाकी क्या होती है, या तो रिफ्लेक्ट हो जाती है या एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन अगर उसी लाइट को अगर किसी हम ओपेक ऑब्जेक्ट पे डालते हैं, ठीक है, इंसिडेंट करते हैं, तो वो लाइट एक साइड से दूसरे साइड पास नहीं कर पाती, यानी वो लाइट को ब्रेक कर देता है। ठीक है, लाइट को वहीं पे स्टॉप कर देता है, और जिसके चलते जितना रीजन उस ऑब्जेक्ट का होता है उसका एरिया जो है डार्कनेस पास हो जाता है। ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं शैडो को एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस formed by an opaque object, obstructing the light is called a shadow, ठीक है। यानी कि जो भी डार्कनेस एरिया फॉर्म होता है किसके चलते, जब लाइट ऑब्स्ट्रक्ट करती है, टकराती है, ठीक है, कोलाइड करती है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से, तब जाके हमारा शैडो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो शैडो फॉर्मेशन के लिए कुछ पॉइंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो कह सकते हैं कि अगर वो प्रॉपर्टी नहीं है तो हमारा शैडो का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि द फॉलोइंग वो तीन चीजें होनी चाहिए। द फॉलोइंग थ्री थिंग्स आर required for the formation of shadow। ठीक है, शैडो के फॉर्मेशन के लिए हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला क्या कि पहली बात ये कि लाइट का हमें सोर्स होना चाहिए, तभी उस सोर्स से लाइट ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो पहला क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है।
पहली चीज क्या होनी चाहिए, हमें लाइट सोर्स होना चाहिए जिसके चलते जो है कि आपके शैडो का फॉर्मेशन हो सके। जो सेकेंड थिंग है वो आपका एन ओपेक ऑब्जेक्ट, एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके लिए आपके लिए एक ओपेक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी आपका शैडो का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि यही ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट को स्टॉप करता है, ठीक है। और थर्ड है और स्क्रीन, ठीक है। अगर स्क्रीन नहीं होगा तो शैडो का फॉर्मेशन कहां होगा, ठीक है। तो पहली बात, शैडो के फॉर्मेशन के लिए ये तीन चीज हमारी रिक्वायर्ड होती है। पहला, लाइट का सोर्स होना चाहिए, दूसरा ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और तीसरा हमारा स्क्रीन होना चाहिए, ठीक है। अगर ये तीन चीज नहीं रहेंगी तो हमारे शैडो का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो शैडो फॉर्मेशन के लिए ये थ्री थिंग्स रिक्वायरमेंट होती है ना। फिर उसके बाद और आगे चलते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर देखा जाए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, शैडो की कैरेक्टरिस्टिक, है ना। तो शैडो का जब फॉर्मेशन होता है तो वहां से आपको कुछ चीजें वहां से अपीयर होती है, नजर आती है, सामने आती है। क्या कि जब भी शैडो का फॉर्मेशन होता है तो शैडो जो बनता है वो हमेशा ब्लैक कलर का बनता है। शैडो किस कलर का बनता है, ब्लैक कलर का बनता है, ठीक है। तो हेडिंग दे दे पहले, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शैडो। अब शैडो की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो शैडो की जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट, जो भी आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है, वो चाहे किसी भी कलर का क्यों ना हो, ठीक है। जो आपका ओपेक ऑब्जेक्ट जो भी है जिसका शैडो का फॉर्मेशन करना है, वो आपका किसी भी कलर का क्यों ना हो, ठीक है, उसका शैडो हमेशा ब्लैक कलर का फॉर्म होता है। शैडो कैसा बनता है, शैडो ऑलवेज फॉर्म्स इन ब्लैक इन कलर। शैडो हमेशा ब्लैक कलर का फॉर्म होता है। जैसे आप हो, आप चाहे ब्लैक पहनो, चाहे ग्रीन पहनो, चाहे येलो पहनो, चाहे किसी भी कलर का, लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी, जिस भी कलर का क्लॉथ क्यों ना पहनो, ठीक है, आपका जो शैडो बनेगा हमेशा ब्लैक कलर का बनेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, इट इज ऑलवेज, या क्या रख सकते हैं, शैडो ऑलवेज ब्लैक इन कलर, ब्लैक इन कलर, ठीक है। शैडो हमेशा किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का, ठीक है। रिगार्डलेस लिख सकते हैं, आगे भी लिख लो, रिगार्डलेस द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। रिगार्डलेस द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट किसी भी कलर का क्यों ना हो, उसके जो शैडो का फॉर्मेशन, या चाहो तो आप केवल इतना ही लिख सकते हो कि शैडो ऑलवेज ब्लैक इन कलर, ठीक है, शैडो ऑलवेज ब्लैक इन कलर। दूसरा पॉइंट, ठीक है, शैडो जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का केवल आउटलाइन बताता है। क्या बताता है, आउटलाइन, ठीक है, वो उसके एग्जैक्ट शेप या साइज को नहीं बताता। शैडो क्या बताता है, शैडो ओनली शोज द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लिख सकते हैं, शैडो ऑलवेज शोज द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के केवल आउटलाइन को बताता है ना। कि
शैडो हमारा या उसके बारे में नहीं बताता कि उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, वो उसके बारे में हमें डिटेल्ड नॉलेज नहीं देता है। ठीक है। और लास्ट है शैडो। शैडो जो है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से वैरी करता है। ठीक है। शैडो वैरीज, शैडो varies with the shape or size of the object। ठीक है। शैडो वेरीज विद द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। शैडो जो है ऑब्जेक्ट के शेप और साइज के हिसाब से वेरी करता है। ठीक है। तो ये तो था हमारा शैडो की कैरेक्टरिस्टिक, है ना। तो शैडो की कैरेक्टरिस्टिक में मैंने आप लोगों को बताया शैडो हमेशा ब्लैक कलर का बनता है, चाहे ऑब्जेक्ट का कलर कैसा भी क्यों ना हो। ठीक है। दूसरा, शैडो हमेशा जो है कि उसके आउटलाइन को बताता है कि उसका जो है कि क्या कह सकते हैं, आउटलाइन हम लोग ड्रा करते हैं उस टाइप से शैडो केवल उसके आउटलाइन को बताता है। शैडो जो है कि उसके शेप और साइज के हिसाब से वेरी करता है। ठीक है। फिर एक चीज और डिपेंड करता है, देखो जैसे अब ये भी हम शैडो को देख के हम नहीं बता सकते कि उस शैडो को देख के हम नहीं अनुमान लगा सकते कि वो ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट का शैडो बन रहा है एग्जैक्ट में वही है या कोई और ऑब्जेक्ट है। जैसे अपने फिंगर से डिफरेंट शेप अगर हम ड्रा करें, ठीक है, स्क्रीन पे, तो आप देखे होंगे डिफरेंट शेप बन सकते हैं, जैसा कि आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। ठीक है। उसमें फिगर जो है दिखाया है कि हम अपने हैंड को डिफरेंट शेप में करें तो उसका डिफरेंट पिक्चर जो है हमारी स्क्रीन पर बनेगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम शैडो को देख के एक कह सकते हैं कि अनुमान लगा सकते हैं कि जो शैडो है वो या किसी एनिमल का है या किसी और ऑब्जेक्ट का है। ठीक है ना। बस शैडो हमें क्या बताएगा, शैडो ये तो जरूर रहेगा कि शैडो हमेशा आपका ब्लैक कलर का बनता है। ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के बारे में शैडो नहीं बताता है। ठीक है। कि जो शैडो बनता है वो उसी ऑब्जेक्ट का है या किसी और ऑब्जेक्ट का है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इमेज के बारे में। ठीक है। शैडो के बाद हम बात करते हैं किसके, इमेज। अब इमेज क्या होता है, इमेज होता क्या है आपका, तो देखो इमेज जो होता है वो ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है। ठीक है। इमेज क्या होता है, इमेज क्या होता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है उसी को इमेज बोलते हैं। तो लिख सकते हैं द ऑप्टिकल अपीयरेंस of an object is called image। ठीक है। जो उसका ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है, लाइट डालने पे जो भी उसका जो है कि हमें रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देता है उसी को उसका इमेज कहते हैं। ठीक है। तो इमेज आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है। इमेजेस are of two types। इमेजेस आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से, पहला होता है आपका रियल इमेज और दूसरा है आपका वर्चुअल इमेज। ठीक है। फर्स्ट है आपका रियल इमेज और सेकंड है आपका वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज क्या होता है बताओ, रियल इमेज किसको कहते हैं कि जो इमेज स्क्रीन पे फॉर्म होता है। जब ऑब्जेक्ट का इमेज डायरेक्ट हमारा किस पे मिले, स्क्रीन पे मिले। ठीक है। उस इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं,
रियल इमेज। ठीक है, अब वो कौन कौन से इमेज होंगे जो आपके स्क्रीन पे फॉर्म होते हैं, है ना। तो आप लोग मूवी देखने गए हो, मूवी देखने गए हो तो पिक्चर हॉल में देखे होंगे एक बहुत बड़ा स्क्रीन होता है, ठीक है, और पीछे प्रोजेक्टर होता है। उस प्रोजेक्टर से स्क्रीन पे क्या आती है, लाइट आती है ना। जो भी पिक्चर प्ले करना होता है, जो भी फिल्म प्ले करना होता है, तो प्रोजेक्टर से पीछे की ओर क्या किया जाता है, स्क्रीन पे उसके लाइट को भेजा जाता है। तो देखोगे स्क्रीन पे बहुत बड़े शेप में आपको इमेज दिखाई देते हैं, ठीक है। जिस भी हीरो, जिस भी पर्सन का देखना है उसके इमेज दिखाई देते हैं। तो वो इमेज जो डायरेक्ट आपका स्क्रीन पे बनता है, उस इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज। ठीक है, तो लिख सकते हैं द इमेज which formed on a screen is called real image। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखो, ठीक है, एग्जांपल जैसे इमेज फॉर्म ऑन सिनेमा हॉल स्क्रीन, सिनेमा हॉल स्क्रीन। ठीक है, सिनेमा हॉल की स्क्रीन पे जो इमेज बनता है वो इमेज कैसा होता है, आपका रियल इमेज। दूसरा देखो, ये तो आपका दूसरा, जैसे आप क्लासरूम में हो तो क्लासरूम में देखोगे बहुत सारे क्लास में अपने यहाँ जो प्रोजेक्टर लगे हुए हैं मैक्सिमम क्लासेस में, तो वो प्रोजेक्टर से लाइट क्या होती है, एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे उस लाइट को फोकस करते हैं हम लोग। ठीक है, जो भी हमें देखना है, जो भी उसके कंटेंट होते हैं, उस कंटेंट को हम लोग स्क्रीन पे उसको फोकस करते हैं। ठीक है, तो जो इमेज बनता है वो डायरेक्ट आपका किस पे बनता है, स्क्रीन पे। ठीक है, तो वो भी आपका रियल इमेज होता है। तो इमेज फॉर्म बाय प्रोजेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्टर के द्वारा जो इमेज बनता है वो आपका क्या होता है, रियल इमेज होता है। ठीक है, यानी जो इमेज आपका इस डायरेक्ट स्क्रीन पे बनता है उस इमेज को हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। यानी कि जो सिनेमा हॉल की स्क्रीन पे जो इमेज बनता है वो आपका रियल है ना। प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे जो इमेज बनता है वो आपका रियल इमेज है। ठीक है, तो ये रियल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज क्या है, ये रियल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज क्या है, आप वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं। तो देखो, जो इमेज आपका स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, वो कहाँ फॉर्म होता है, स्क्रीन के पीछे, उस इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। ठीक है, जो इमेज आपका स्क्रीन के पीछे बने है ना, उस इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। कैसे, जैसे आप देख रहे होंगे कि जब आप लोग सुबह जो है मॉर्निंग में नहा धो के जब अपने हेयर को क्या करते हो, कॉम्ब करते हो, उस सिचुएशन में एक मिरर होता है। ठीक है, तो मिरर के सामने जब आप प्रेजेंट होते हो तो आपका इमेज जो है उस मिरर में दिखाई देता है। ठीक है, सपोज कर लो ये आपका मिरर है। ठीक है, ये कोई पर्सन है ना, ये कोई पर्सन है। जब ये प्लेन मिरर है, कैसा मिरर है आपका, प्लेन मिरर। ठीक है, तो जब ये पर्सन अपना इमेज जो है इस स्क्रीन में देखता है, इस प्लेन मिरर में देखता है, तो जितने डिस्टेंस पे ये होता है पर्सन, उतने ही डिस्टेंस पे इसका इमेज का फॉर्मेशन होता है। सेम उतने ही डिस्टेंस पे होता है फॉर्मेशन। ठीक है, सेम उतने ही डिस्टेंस पे इसके इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो इमेज इसका बनता है, ये इमेज इसका कैसा होगा, वर्चुअल इमेज। ये इसका वर्चुअल इमेज, यानी कह सकते हैं कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वो आपका वर्चुअल इमेज होता है। द इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर
इज योर वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे वर्चुअल इमेज को? दूसरा है आपका वर्चुअल इमेज। तो देखो वर्चुअल इमेज क्या होता है? द इमेज which form on the back side of the screen is called virtual image। ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल image formed by a plane mirror। ठीक है, इमेज फॉर्म बाई अ प्लेन मिरर, ये आपका कैसा होगा? वर्चुअल इमेज। दूसरा देखो इमेज फॉर्म बाई अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये भी आपका कैसा इमेज फॉर्म करेगा? वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं। हम लोगों ने शैडो देखा और इमेज देखा। ठीक है, शैडो और इमेज के बाद अब देखो, अब हम इसके बाद हम बात करेंगे इनमें क्या डिफरेंस है, या थोड़ी सी बात और जान लो इमेज के बारे में, तब उसके बाद डिफरेंस कराते हैं। जो इमेज फॉर्म होता है, जैसे आप अपना फेस देखते हो या जिस भी कलर का आप कपड़ा पहने हो, मिरर में देख रहे हो, ठीक है ना? अगर ब्राउन कलर है तो उसमें ब्राउन दिखाएगा, व्हाइट कलर का तो उसमें व्हाइट दिखाएगा। ठीक है, यानी जिस भी कलर का अगर आप पहने हो या जिस भी ऑब्जेक्ट को आप मिरर में देख रहे हो, प्लेन मिरर में, सेम उसी कलर का इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखना है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? ठीक है, पहला इमेज जो होता है, जो इमेज फॉर्म होता है वो ब्लैक कलर का नहीं होता, वो कलर हो सकता है, कलर होता है। ठीक है ना? तो इमेज shows the color of the object। ठीक है, इमेज जो है वो उसके कलर को बताता है। ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर। ठीक है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतने ही डिस्टेंस पे आपका इमेज फॉर्म होता है। इमेज फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ठीक है, मिरर से सेम डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन होता है ना? फिर जो इमेज फॉर्म होता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर इज laterally inverted। Image formed by
प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है, वो क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। फिर इमेज जो है वो उसके शेप और साइज को बताता है। इमेज shows the shape or size of the object, ठीक है। तो ये सब जो है आपके जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर से उसकी कैरेक्टरिस्टिक है ना। अब हम बात करेंगे कि इमेज और शैडो में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड शैडो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड शैडो। तो हेडिंग है नेक्स्ट आपका डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड शैडो, ठीक है। इमेज और शैडो में क्या आपका डिफरेंस है, उस डिफरेंस को देखा जाए, ठीक है। तो एक तरफ हम इमेज लिख लेते हैं, इमेज, और सेकंड साइड हम लोग शैडो लिख देते हैं, शैडो, ठीक है। ये आपका इमेज, पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट इमेज जो है उसके कलर को बताता है ना। तो इमेज shows the color of the object, लेकिन शैडो क्या होता है, शैडो हमेशा ब्लैक कलर का फॉर्म होता है। शैडो तो लिख सकते हैं शैडो ऑलवेज ब्लैक इन कलर, ठीक है। शैडो हमेशा क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। ये जो होता है इमेज, वो ऑब्जेक्ट के पूरा फुल डिटेल देता है, ठीक है। इमेज गिव्स द details of the object, लेकिन जो शैडो होता है वो डिटेल नहीं देता है, ठीक है। शैडो does not give the details of the object, ठीक है। शैडो does not give the detail of the object, ठीक है। ये जो इमेज होता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। इमेज formed by plane mirror is laterally inverted. Image formed by plane mirror is laterally inverted. लेकिन शैडो में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। शैडो does not go under lateral inversion, ठीक है। शैडो में आपका लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, ठीक है। लाइट का रिफ्लेक्शन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्लेक्शन से आप क्या समझते हो। तो देखो रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिफ्लेक्शन इस होता है कि किसी भी चीज से टकरा के वापस आने की भी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है।
जब कोई ऑब्जेक्ट किसी, जैसे आप बॉल को थ्रो करते हो, बॉल थ्रो किए, बॉल से टकरा के वापस आई आपके पास, यानी बाउंस होकर वापस आई, तो कह सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। हेडिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कह सकते हैं द बाउंसिंग back of light, the bouncing back of light from any surface, ठीक है, चाहे वो सरफेस आपका प्लेन हो, स्मूथ हो, या आप कह सकते हो रफ हो, ठीक है, उन सब सरफेस से आपका रिफ्लेक्शन होता है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम any surface is called reflection of light, reflection of light। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है जब लाइट किसी भी सरफेस से टकरा के वापस आने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो इस टाइप से लाइट जो है, या तो वो सरफेस आपका स्मूथ हो सकता है, या वो सरफेस आपका प्लेन हो सकता है, उससे भी रिफ्लेक्शन होगा, या वो सरफेस आपका जिगजैग हो सकता है या रफ हो सकता है, उससे भी रिफ्लेक्शन होगा। तो इस तरीके से जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहला आपका होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और दूसरा हम बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का भी नाम देते हैं, ठीक है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब किसी स्मूथ सरफेस से लाइट रे का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग, व्हेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस from any smooth या polished surface, then reflection is known as regular reflection, ठीक है। तो पहला हेडिंग देते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, लिख सकते हैं when reflection of light takes place from any smooth या polished surface or polished surface, then the reflection is called regular reflection, ठीक है ना। उस रिफ्लेक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे देखो, अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है किसी प्लेन या स्मूथ सरफेस पे, सपोज कभी आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, ये क्या है आपका प्लेन मिरर, ठीक है। इस प्लेन मिरर से लाइट रे का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अगर कोई लाइट रे आपकी पैरेलल इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस पे, तो क्या होती है, रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल ही आपकी जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होती है ना। तो जब भी किसी प्लेन सरफेस या स्मूथ सरफेस से अगर कोई पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट होगी, तो पैरेलल जाएंगी, तो ये जो रिफ्लेक्शन होगा आपका रेगुलर होगा, ठीक है। तो जब रिफ्लेक्शन किसी स्मूथ या पैरेलल सरफेस प्लेन सरफेस होता है, वो रिफ्लेक्शन आपका रेगुलर होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखा गया इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है कि जब किसी कह सकते हैं रफ सरफेस से या जिगजैग सरफेस से लाइट रे का रिफ्लेक्शन होता है, उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं,
इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो दूसरा है आपका डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इसी को बोलते हैं हम लोग इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लिख सकते हैं व्हेन reflection of light, when reflection of light takes place from any rough surface when reflection of light takes place from any rough surface, then the reflection is called diffused reflection. Diffused reflection. ठीक है, उस रिफ्लेक्शन को लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका देखा जाए किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है। चलो, ये कोई हमारे जिगजैग सरफेस है, ठीक है, कोई सा भी जिगजैग सरफेस है, ठीक है ना। अब इस जिगजैग सरफेस पे लाइट रे आपकी इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हो रही है इस पे, है ना। तो जब पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट होंगी तो क्या होगा, देखो, हो सकता है यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रे ऐसे जाए, यहां से रिफ्लेक्ट होने में लाइट रे ऐसे जाए, इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रे आपकी ऐसे जाए। ठीक है, तो देखो इनका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो भी पैरेलल लाइट रे आ रही है उनका रिफ्लेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, इनका रिफ्लेक्शन आपका सपोज करो एक लाइट रे आपकी यहाँ इंसिडेंट होती है, ये लाइट रे ऐसे जाएगी। ठीक है, तो जो भी पैरेलल लाइट रे आपकी जा रही है ना, उनका जो रिफ्लेक्शन है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो ये जो रिफ्लेक्शन है वो उस रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी बात हम करते हैं पिन होल कैमरा के बारे में। ये तो था आपका रिफ्लेक्शन। ठीक है, आपके बुक में बस इतना ही है। अब थोड़ा सा पिन होल कैमरा किस तरीके से उसका फॉर्मेशन करेंगे, उस पिन होल कैमरा को देखो। पिन होल कैमरा, ठीक है, पिन होल कैमरा जो होता है एक आपका सिंपल कैमरे की तरह बिहेव करता है। पिन होल कैमरा जस्ट बिहेव लाइक अ सिंपल कैमरा। ठीक है, इस कैमरे में क्या करते हैं हम लोग, दो बॉक्स लेते हैं। सपोज करो एक बॉक्स ये है आपका, बॉक्स कह सकते हो कि गत्ते का जो भी है आपके पास अवेलेबल है, उसको आप ले सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया। एक ये बॉक्स हो गया। इस बॉक्स में क्या करते हैं, एक होल करते हैं। ठीक है, इस बॉक्स में क्या करते हैं, एक होल कर लेते हैं। और एक बॉक्स और लेते हैं जो कि इस तरीके से लेते हैं कि दूसरा बॉक्स पहले बॉक्स में आसानी से इंटर कर जाए। ठीक है ना, पहला बॉक्स दूसरे बॉक्स में क्या हो, आसानी से इस तरीके से इंटर कर जाए, स्लाइड करे उसमें। तो दूसरा बॉक्स भी ले लेते हैं, एक दूसरा बॉक्स हमने लिया। ठीक है, ये आपका एक दूसरा बॉक्स है। ठीक है, एक बॉक्स ये हो गया। ठीक है, यानी ये बॉक्स इस बॉक्स में इजीली इंटर कर जाए। इसमें क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप का कट कर लेते हैं और इसमें जो है हम लोग एक कह सकते हो कि आप सेलोफेन पेपर लगा सकते हो। ठीक है, और जब इस बॉक्स को इस बॉक्स में इंटर करके जब हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं स्लाइड करके, है ना, तो उसमें जो है आपका इमेज फॉर्म होता है।
जो भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को इस कैमरे के थ्रू जब हम लोग देखते हैं, है ना, इसको इसमें एंटर कर लेंगे और उसको हम स्लाइड करके फोकस करते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, तो क्या होता है उसका पिक्चर जो है उसमें बनता है। और वो पिक्चर जो होता है पिन होल कैमरे के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो इमेज आपका इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है? इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा पिन होल कैमरा था। तो हमारा नेचर भी इस तरीके से पिन होल कैमरे की तरह बिहेव करती है। किस तरीके से? जैसे कोई कैनोपी मीडिया है, जैसे डेंस फॉरेस्ट है, तो डेंस फॉरेस्ट में आप देखते होंगे कि जो पतले पतले उसमें से लाइट्स आती हैं, सन की लाइट है, सन की लाइट पड़ती है, तो उनमें जो पतले पतले होल्स बन जाते हैं या लाइट आती है, वो पतले पतले होल्स भी उसमें जो है आपके पिन होल कैमरे की तरह बिहेव करते हैं। तो जो भी आपके ट्री प्लांट जो भी रहते हैं उनका उसमें जो भी फ्रूट का, जो भी उसमें लीफ का जो भी पिक्चर बनता है वो आपका इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, तो नेचर भी हमारा जो भी उसमें ट्री प्लांट जो भी है, जब डेंस फॉरेस्ट होता है तो वहाँ पे वो आपका या कह सकते हैं कैनोपी, यानी कह सकते हैं क्या उसको डेंस फॉरेस्ट, तो वो आपका पिन होल कैमरे की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इसी टॉपिक के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने काफी कुछ चीज देखा। ठीक है, लाइट के बारे में हम लोग स्टडी किए। ठीक है, लुमिनस, नॉन लुमिनस, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से शैडो का फॉर्मेशन होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इमेज क्या है, और इमेज का जो कह सकते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्लेन मिरर के द्वारा जो भी इमेज बन रहा है, और इमेज कितने टाइप के होते हैं, रियल, वर्चुअल। ठीक है, किसको रियल बोलेंगे? जब इमेज आपका कह सकते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पे बनता है उस इमेज को हम लोग रियल, और जब इमेज आपका स्क्रीन के पीछे बनता है, जैसे जब आप फेस अपना देखते हो, जितने डिस्टेंस पे आप प्रेजेंट रहते हो सेम उतने ही डिस्टेंस पे आपका इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम डिस्टेंस वेरी करते हैं उसी तरीके से इमेज भी उस मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे बनता चला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताया, क्या कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये आपके टू टाइप्स के मैंने आपको बताया। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन में जब किसी प्लेन सरफेस या स्मूथ सरफेस से लाइट रे का रिफ्लेक्शन होता है तो उस रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, उसको एक और नाम से जानते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जब किसी रफ सरफेस या जिगजैग सरफेस से लाइट रे का रिफ्लेक्शन होता है तो उस रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को पिन होल कैमरा ये आप बना भी सकते हैं, दो बॉक्स लेना, एक में होल कर लेना, दूसरे में आप एरोप्लेन पेपर लगा के जब उसमें स्लाइड करके डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को आप देखोगे तो आपका जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा। तो जस्ट बिहेव लाइक अ सिंपल कैमरा। ओके, और इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग या कह सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। एक और लेना है। हाँ